Hello students, myself Mitali Patel. Subject surveying. Subject code is 3140601. Now let's start theodolite traverse. Theodolite traversing and parts of theodolite and classification of theodolite are already conducted by Khushbu Patel, right? सो ये टॉपिक हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से टॉपिक जो है वो बाकी है, दैट इज़ क्वाड्रन। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ट्रावर्स कंप्यूटेशन से, ठीक है। तो ये हमारा ट्रावर्स कंप्यूटेशन है जिसमें लैटिट्यूड और ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो आएगी। सो ट्रावर्स कंप्यूटेड में लैटिट्यूड होता है और दूसरा डिपार्चर होता है, राइट। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। अब हम इसे क्वाड्रेंट में किस तरह से रखेंगे, ये पूरा सिस्टम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस्ड ऑन एग्जांपल्स होंगे। सो फर्स्टली ये क्वाड्रेंट जो है वही आपको समझना है और वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेशन है, स्टेशन बी, राइट। तो हम उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो ये हमने यहाँ से रेफरेंस लाइन ली है जो कि हमारी डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, राइट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। नॉर्थ हमें इसी डायरेक्शन में लेनी है जैसे इंडियन मैप की जो होती है वो, इंडिया की जो है वो हमारा नॉर्थ अप, साउथ नीचे एंड ईस्ट एंड वेस्ट साइड, राइट। तो हमेशा हमें नॉर्थ जो है वो इसी डायरेक्शन में लेना है हर एक कैलकुलेशन में और हर एक एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे ही हम नॉर्थ अप लेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारी डायरेक्शन सेट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन क्या है वो हमें दिखाना है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल ये कोऑर्डिनेट और ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट जैसे कि हम मैथ्स में करते थे, समवॉट डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल 5,2, तो हम किस तरह से इसको मेंशन करते थे ये पोजीशन। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हमारा 0 0 होता है। तो 5 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट, तो हम यहाँ से 5 डिस्टेंस तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 5 की लाइन हो गई। और वर्टिकल 2 मतलब यहाँ से वर्टिकल पे इस 2 पे ही जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P, राइट। तो उसी तरह से हमें स्टेशन जो है यहाँ पे स्टेशन B है उसका भी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा डिपार्चर है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा लैटिट्यूड है। अब यहाँ से हमारा एक स्टेशन है जो कि 0 0 पॉइंट पे है, कोऑर्डिनेट पे है, और दूसरा स्टेशन है B। तो इसकी लेंथ जो है वो हमें पता है, दैट इज़ L, राइट, स्मॉल l, लेंथ L। अब हम लैटिट्यूड जो है उसके साथ हमारे पास एंगल होगा थीटा। सारे एंगल्स जो है वो हम नॉर्थ डायरेक्शन से मेज़र करेंगे, राइट, इस तरह से। तो नॉर्थ से हमारा सर्वे लाइन A to B जो है उसके साथ एंगल है थीटा। तो सर्वे लाइन के साथ एंगल हमारा बन रहा है थीटा, ठीक है। तो थीटा है वो ऑलवेज नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही हमें दिखाना है, ये थीटा हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। ऑलवेज नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि हम एंगल मेज़र करते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से। प्रिज्मेटिक कंपास हो या सर्वेयर कंपास हो, हम नॉर्थ में से ही मेज़र करेंगे। मोस्टली प्रिज्मेटिक कंपास यूज़ होता है जिसमें हम नॉर्थ को रेफरेंस लेके ही हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो मेज़र करते हैं। इसलिए हमेशा हमें यहीं पे थीटा दिखाना है, यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से हम थीटा बन रहा है और ये L है, राइट, तो ये हमारा कंपोनेंट जो है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जिसके साथ ये थीटा बना रहा है, वर्टिकल के साथ ही थीटा बना रहा है, तो वो कंपोनेंट कौन सा हो गया, कॉस। तो L cos थीटा। और रिमेनिंग जो मतलब ये कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा, साइन। तो L साइन
थीटा। तो हॉरिजॉन्टल क्या है हमारा डिपार्चर, सो डी इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा एंड वर्टिकल एल दैट इज लेटीट्यूड, वो क्या है एल कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल रूल यूज़ करें तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा एल है, ये हमारी ए बी है, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है ये हमने ट्राइंगल कंसिडर किया। अगर ये थीटा है तो ये हमें फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये लेंथ है, ये हमारी थीटा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके, हाँ तो ये हमारा थीटा है, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये डायगोनल है, राइट, जो कि हमारा एल है, रिजल्टेंट एल है, तो कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा मतलब क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड और दूसरा ये डायगोनल साइड, ये हमारी अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। ये थीटा जो है उसके सामने की साइड है जिसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। थीटा के नज़दीक वाली जो साइड है बाजू वाली वो उसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे और ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय डायगोनल रिजल्टेंट। तो ये हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये हमारा y है, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एल, और हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो x क्या हो जाएगा, l cos थीटा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, l cos थीटा, इसीलिए हमारा लैटिट्यूड क्या है, l cos थीटा, राइट। और ये y कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, x तो मिल गया, ठीक है, और y कैसे मिलेगा, तो अब हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डायगोनल, तो अपोजिट कौन सी है, ये रही y, डिवाइडेड बाय डायगोनल कितना है y l, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये d l साइन थीटा और l कॉस थीटा। हमें थीटा यहीं पे रखना है, इसीलिए हम मैथ्स में भी एक रूल बोलते हैं कि थीटा जो है वो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है, मतलब वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए l कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं अगर, तो हम क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा हो रहा है और ये एल है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एल कॉस थीटा हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एल साइन थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए हमें ये थीटा यहीं पे रखना है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ही, ठीक है, क्योंकि हम नॉट से ही मेज़र करते हैं, इसलिए थीटा यहीं पे रहेगा। दैट्स वाई लैटिट्यूड क्या होगा, कॉस कंपोनेंट एंड डिपार्चर साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। नाउ अब दूसरी बात, एक तो लैटिट्यूड और डिपार्चर जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है वो हम करेंगे। ये सिर्फ बेसिक है कि हमें कौन सा कहाँ पे लेना है। लैटिट्यूड हमें ये लेना है वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो पूरा डिपार्चर ये डी है और ये पूरा क्या है, एल है, लैटिट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लेना है। अब ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, ये प्लस होता है और ये भी प्लस होता है, मतलब इतना पोर्शन प्लस और ये पोर्शन भी प्लस, देयरफॉर प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो हमें ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसलिए हमने नॉर्थ से हम शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये दूसरा हमारा सेकंड, ये दूसरा नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स के अकॉर्डिंग हमें नहीं जाना, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारा हो जाएगा तीसरा और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा चौथा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फिर अगर ये प्लस और ये प्लस है तो ये दोनों माइनस है हमारे, ठीक है। ये पूरा डिपार्चर है, इसमें ये प्लस होगा, बीच में ज़ीरो आएगा, इस तरफ माइनस होगा और यहाँ पे ऊपर प्लस होगा, मतलब नीचे माइनस होगा। तो ये हमारी साइन जो है वो हमारी फिक्स रहेगी। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल वो प्लस है हमारा, ठीक है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब लैटिट्यूड जो है वो माइनस है। तो हमेशा हमें क्या लिखना है, लैटिट्यूड कॉमा डिपार्चर, ये हमें इस तरह से लिखना है। तो हमारा लैटिट्यूड क्या है, माइनस है, ठीक है, तो माइनस कॉमा ये क्या हो जाएगा, प्लस। डिपार्चर जो है वो हमारा प्लस है, ठीक है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन सी आएगी, माइनस एंड प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ही माइनस है, इसीलिए माइनस, लैटिट्यूड भी माइनस और फिर ये डिपार्चर भी माइनस, ठीक है।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी साइन आएगी, तो ये हमारा प्लस है, तो हमारा लैटिट्यूड प्लस है, ये लैटिट्यूड प्लस है, इसको हमें रेफरेंस दिखाना है इसलिए पहले यही लिखना है, ठीक है। ये प्लस है और डिपार्चर क्या है माइनस, तो प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये साइन जो है साइन वो हमें यूज़ करनी होगी एग्जाम्पल में भी। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब क्या होगा कि ये लैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव होगा और डिपार्चर जो है वो प्लस होगा। इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब हम साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, हम साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, मतलब हम इसके बीच में हैं, नॉर्थ टू वेस्ट। रेफरेंस हमेशा हमें नॉर्थ साउथ ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या है, हम नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा इसको रेफरेंस बनाना है, पहले इसी को लिखना है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साउथ टू ईस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू वेस्ट। इस तरह से हम क्वाड्रेंट जो है वो मेंशन करते हैं और डिवाइड करते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में एंगल लिया। फॉर एग्जांपल मैंने 20 डिग्री लिया है, तो 20 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लिया। फॉर एग्जांपल कि मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट 20 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो क्या होगा, हमारा मेज़रमेंट कहाँ से होगा, नॉर्थ टू वेस्ट से होगा। मतलब हम यहाँ पे आके यहाँ पे मैं 20 डिग्री लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे आके मैं 20 डिग्री लिखूँगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नॉर्थ टू वेस्ट और नॉर्थ से ही रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमें ट्रावर्स ड्रॉ करना होगा। गेल्स ट्रावर्स टेबल आएगा, पूरा एग्जाम्पल आएगा, तो उसमें मेन लैटिट्यूड डिपार्चर कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सी साइन यूज़ होती हैं, वो हमें इजीली याद रखना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और जैसे हम मैथ्स में ये दोनों प्लस रखते थे और दोनों साइन रखते थे वैसे ही करना है, साइन भी वही है, ठीक है। इसमें हम इसको एक्स बोलते थे और वही बोलते थे मैथ्स में, अब इसको हमें क्या बोलना है, ये हमारा डिपार्चर और ये हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हम लैटिट्यूड जो है उसका डिटेल हम देखेंगे। मैंने मेन जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ट्रावर्स कंप्यूटेशन, तो उसमें क्या होगा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड ऑफ दिस सर्वे लाइन of any survey line, right, is defined as coordinate length measured parallel to an assumed meridian direction, right। जो भी लेंथ है जो हम मेज़र कर रहे हैं वो इसके पैरेलल है, जो भी हमने मेरिडियन एज्यूम किया है उसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि हम कंपास से हम मेज़रमेंट ले रहे हैं एंगल का, हॉरिजॉन्टल एंगल का, ठीक है। तो कंपास में नॉर्थ साइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही एंगल मेज़र कर रहे हैं ना, ठीक है। और या फिर साउथ के रिस्पेक्ट में, मतलब ये मेरिडियन पूरा हमारा हो गया, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो लाइन पास हो रही है ये हमारा मेरिडियन हो गया, ठीक है। तो इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम ऐसे एंगल लेंगे या तो फिर इस तरह से भी एंगल लेंगे, राइट, हॉरिजॉन्टल एंगल लेंगे। तो ये हमारा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, ये हमारा रेफरेंस मेरिडियन है, उसके पैरेलल जो लाइन है मतलब ये क्या होगी, लैटिट्यूड होगी। ये हमारा मेरिडियन है क्योंकि हम नॉर्थ एंड साउथ से ही एंगल मेज़र करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लैटिट्यूड, राइट। द लैटिट्यूड ऑफ सर्वे लाइन is defined as coordinate length measured parallel to an assumed meridian direction, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो हम नॉर्थ साउथ की लाइन ले रहे हैं वो ही हमारा मेरिडियन है। मेरिडियन मतलब जहाँ से जिस रेफरेंस से हम एंगल मेज़र कर रहे हैं वो हमारा नॉर्थ एंड साउथ ही है, राइट। इसीलिए हम उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ की लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ही है वही, व्हेन लैटिट्यूड ऑफ लाइन इज मेजर्ड toward north it is termed as northing and it is taken positive, right। अब जो भी लाइन है, हम ये लाइन अगर नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये एंगल हमने मेज़र किया, कौन किसके रिस्पेक्ट में, तो नॉर्थ से मेज़र किया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थिंग बोलेंगे, और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पॉजिटिव है और साउथ हमारा नेगेटिव है। और उसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे एंगल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा 20 डिग्री है, तो मैंने साउथ के रिस्पेक्ट में मेज़र किया, यहाँ से मेज़र नहीं होगा क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ईस्ट से मेज़र नहीं करेंगे या वेस्ट से मेज़र नहीं करेंगे, डायरेक्टली या तो नॉर्थ से मेज़र करेंगे या तो फिर साउथ से मेज़र करेंगे,
ठीक है, इसलिए ये चीज़ आएगी ही नहीं कभी। तो अगर यहाँ से हमने 20 डिग्री मेज़र किया है, सेकंड क्वाड्रेंट 20 डिग्री, मतलब हमें साउथ से 20 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस तरह से 20 डिग्री है, तो ये क्या होगा, इसको हम साउथिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ के रिस्पेक्ट में हमने मेज़र किया है, और वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि साउथ नेगेटिव है और नॉर्थ पॉजिटिव है, जैसे कि ईस्ट पॉजिटिव है और वेस्ट नेगेटिव है। राइट, तो ये हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है, यही हमारी नॉर्थिंग एंड साउथिंग है। अगर हम लाइन जो है वो मेज़र्ड करेंगे टूवर्ड्स साउथ, राइट, और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ मेज़र करेंगे तो नॉर्थिंग, टूवर्ड्स साउथ तो हो गया साउथिंग। नाउ डिपार्चर, द डिपार्चर of line may be defined as the coordinate length measured perpendicular to the meridian direction। यहाँ पे क्या है, perpendicular to the meridian direction, बराबर, मेरिडियन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लेना है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी मेरिडियन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ से ही हम एंगल मेज़र कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए उसका परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये मेरिडियन, ये जो लाइन हो गई वो हमारी जो कोऑर्डिनेट लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिपार्चर। राइट, ये कोऑर्डिनेट लेंथ ही है जो हम मेरिडियन डायरेक्शन है, ये हमारी मेरिडियन डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर जो भी होगी वो क्या होगी, हमारा डिपार्चर। इसीलिए हम इसको लैटिट्यूड बोलते हैं और इसको डिपार्चर बोलते हैं। राइट, कंप्लीट। और ये हमारा क्या है, एल साइन थीटा, जैसे कि मैंने दिखाया, क्योंकि एंगल थीटा हमेशा यहीं पे रहेगा, वो कभी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये डायरेक्ट देगा ही नहीं, वो यही देगा। हम मैथ्स के रूल यूज़ करके ये फाइंड आउट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें एग्जाम्पल में ऑलवेज नॉर्थ या साउथ के रिस्पेक्ट में ही एंगल चाहिए, चाहे फिर वो ये एंगल डायरेक्टली क्यों ना हो, पर नॉर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा डी एल कॉस थीटा होगा, और ये हमेशा एल इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा रहेगा, डी साइन थीटा एन कॉस थीटा। एल जो है वो हमेशा एल कॉस थीटा रहेगा और डी जो है वो हमेशा एल साइन थीटा रहेगा। तो ये हमें, ये जो पूरी फिगर है उसी को, उसके बेसिस पे ही ये पूरा टर्म है लैटिट्यूड डिपार्चर, और यही हमें याद भी रखना है। यू शुड मेमोराइज इट, राइट। नाउ व्हेन डिपार्चर ऑफ लाइन is measured towards east, it is termed as easting। अब फॉर एग्जांपल कि हमारा पॉइंट जो है, हमारा ट्रावर्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब क्या होगा, सारा एंगल और मेज़रमेंट जो है, यहाँ पे एंगुलर मेज़रमेंट होगा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम नॉर्थिंग बोलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरह से डिस्टेंस मेज़रमेंट और कुछ भी होगा, और दूसरी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, तो कि वेस्ट, ये पॉइंट हमारा नॉर्थ टू वेस्ट में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग। राइट, व्हेन डिपार्चर ऑफ लाइन इज मेजर्ड टूवर्ड्स वेस्ट इट इज टर्म्ड एज वेस्टिंग। राइट, सो इस तरह से होगा वेस्टिंग। और अगर हमारा पॉइंट इस यहाँ पे है, हमारा स्टेशन यहाँ पे है, हम यहाँ से एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं या डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम साउथिंग और ईस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, एंगल तो साउथ से ही जाएगा, बट हम ईस्ट के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं, वेस्ट के टूवर्ड्स नहीं। राइट, और साउथ के टूवर्ड्स, सो साउथिंग एंड ईस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। व्हेन द डिपार्चर ऑफ लाइन इज मेजर्ड टूवर्ड्स ईस्ट, राइट, डिपार्चर जो है वो ईस्ट के टूवर्ड्स हम मेज़र करेंगे, ट्रावर्सिंग के एग्जांपल करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ऐसे पूरा ट्रावर्स होगा, जो ट्रावर्स है हम इस तरफ से लाइन जो है वो हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग चेन और टैप। तो अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्टिंग, वेस्ट की तरफ मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वेस्टिंग, नॉर्थ की तरफ मेज़रमेंट कर रहे हैं लाइन का तो नॉर्थिंग हो जाएगी, और साउथ की तरफ यहाँ पे कोई इस तरह से लाइन मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हो जाएगी साउथिंग। राइट, इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। राइट, डिपार्चर जो है यहाँ पे वेस्ट जो है उसको हम नेगेटिव लेंगे, और ईस्ट जो है ईस्टिंग को पॉजिटिव लेंगे। राइट, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव फॉर ईस्टिंग एंड वेस्टिंग के लिए नेगेटिव। राइट, तो ये जो है ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे इसके बेसिस पे। राइट, तो ये हमारा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लोजिंग एरर जो है वो कंटिन्यू करेंगे।